चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एसएससी का, बैंक का और पुलिस के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या लिखा है? एक एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। ठीक है, क्या लिखा है? ए एक काम को 18 दिनों और बी 36 दिनों में। तो सबसे ज्यादा कौन है? 18 और 36, इन दोनों में कौन ज्यादा है? 36। ठीक है, तो क्या करेंगे? 36 जो सबसे ज्यादा होता है उसे हम पूरा काम समझते हैं। क्या लिखेंगे? जो सबसे ज्यादा होगा उसे ही लिखेंगे। 36 क्या है? जो सबसे ज्यादा होगा उसी संख्या को रखेंगे। ठीक है, अब ये ए के द्वारा काम किया गया है, तो ए कितना कर रहा है? 18, तो यहाँ 36 लिखेंगे ऊपर, उसके बटे में लिखेंगे 18। अब यहाँ पर क्या है? बी कितना कर रहा है? 36 और नीचे भी 36। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे, कितना आएगा? 2। 36 एक कम 36। ठीक है, ये कितना काम है? कुल काम है। ये क्या लिखा है? कुल काम। जो ज्यादा होता है उसे ही कुल काम लिखते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 36। तो ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम कितना आया? 2। और बी का एक दिन का काम कितना आया? बी का एक दिन का काम कितना आया? 1। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम कितना है? यहाँ पर ए का एक दिन का काम 2 है और बी का एक दिन का काम 1 है। अब ए और बी को मिलाने पर तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? ए और बी को मिलाने पर, ए और बी को मिलाने पर ए और बी के एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 काम हो गया। ठीक है, इसी तरह से पूछा कितना गया था? यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ, तो ए और बी 9 दिन के लिए एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी के 9 दिन का काम। क्या करेंगे? यहाँ पे 3 का 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा था तो 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से क्या लिखा? ए प्लस बी के 9 दिन का काम, 3 गुणे 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? 27। टोटल काम कितना था? 36। तो 27 काम हो चुका है। बचा हुआ काम क्या लिखेंगे? बचा हुआ शेष काम कितना आएगा? 36 माइनस 27 कितना आया? 9। 9 काम क्या है? शेष है, जो क्या है? बचा हुआ है। क्या है? बचा हुआ। आप क्या पूछा गया? तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा? 9 काम शेष बचा हुआ, तो किसका 9 काम शेष बचा हुआ? कुल कितना दिया? 9/36। ठीक है, तो 9 एक कम 9, 9 चौक 36 कितना है? 1/4। अब क्या पूछा है? कितना प्रतिशत शेष बचा है? तो लिखेंगे शेष बचा काम। ठीक है, प्रतिशत कितना लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 1/4। और जब भी किसी
जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, इंटू में 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 25 बार में। तो कितना आया, 25%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नोट कर दो। क्या लिखा है, अमर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से दूसरा भी करना है। ठीक है, पहले में भी हमने ये बताया था कि जो ज्यादा डिजिट होती है उसे ही पूरा काम मानते हैं। 15 यहाँ लिखा है, यहाँ 30 लिखा है। ठीक है, ये हम सिर्फ आप लोगों को तरीका बता रहे हैं करने का, ये आसान। और नहीं तो इस पे क्या होता है कि हम लोग इस पे क्या करते हैं, ये लासा लिया जाता है, लासा। जैसे कि हम लोग क्या कैसे लेते हैं, ऐसे 15 और ये 30। ठीक है, तो 15 के टेबल से अगर करेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से करेंगे 1 और ये 1, कितना आया, 15 दूनी 30, 15 इंटू 2, कितना आया लासा, 30। इसी के अनुसार हम लोग यह 30 रखते हैं। ठीक है, पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ये 15 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, तो क्या करेंगे, जल्दी से डिजिट पकड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा काम क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा, 30। तो लिखेंगे कुल काम क्या होगा, 30। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होगा अमर के लिए, अमर एक काम को 30 दिनों में। ठीक है, और रमन, तो यहाँ पर अमर लिखेंगे, अमर 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 का कितना हो जाएगा, 30। तो 30/30। ठीक है, रमन का कितना है, 15, तो 30/15। हमेशा ये 30 वाले डिजिट ऊपर होगी, कहाँ होगी, ऊपर। ठीक है, ये अमर का हो गया और ये किसका हो जाएगा, रमन का। किसका हो जाएगा, रमन। क्या लिखा है, रमन, रमन का हो जाएगा और ये अमर का। ठीक है, तो रमन के लिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आया, 2, और ये 30 एकम 30। ठीक है, कितना आया, 1। तो अमर का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, अमर का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1। अमर का एक दिन का काम 1 आ गया। रमन का रमन रमन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत, पहले तो दोनों मिला करके 4 दिन का निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अमर और रमन। ठीक है, अमर, इसको क्या लिखेंगे, अमर और रमन। क्या करेंगे, अमर प्लस रमन। ठीक, अमर प्लस रमन के, ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन का
क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 1 और 2 3। अब पूछा कितना है 4 दिन के लिए, तो अमर प्लस रमन के, अब 4 दिन का काम निकाल लेंगे इसी तरह से, 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 कितना हो गया 12 काम, कितना आ गया 12 काम, ठीक है, कितना आ गया 12 काम। अब यहाँ पे ध्यान देना है, पहले सवाल में थोड़ा अलग था, यहाँ पर अलग दिया है, ठीक है। क्या लिखा है, तो 4 दिनों में कुल काम का, तो जो काम किया उसका कितना प्रतिशत निकालना, कुल काम का कितना प्रतिशत कार्य किया है, तो ये निकाला 12 और कुल काम कितना है 30, ठीक है। तो क्या निकालना है, कुल काम का कितना प्रतिशत, तो कुल काम का प्रतिशत क्या लिखेंगे, कुल काम का प्रतिशत, ठीक है। तो कुल काम कितना किया हमने 12, ठीक है, और टोटल काम कितना है 30, ठीक है। और अभी हमने आप लोगों से बताया था कि प्रतिशत निकालते समय यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा 100, ठीक है। 6 की टेबल से करो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ठीक है, हो गया, कितना आया 2/5 और यहाँ कितना आया 100, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 1 0 बचा है, यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है, कितना है 2 इंटू 20, ठीक है। तो 20 का 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 40 प्रतिशत, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। क्या लिखा बच्चों, एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो हमने अभी बताया था बच्चों कि जो ज्यादा होगा, यहाँ 36 है और यहाँ 12 है, ठीक है, हमने बताया था ना एलसीएम मेथड। तो क्या करेंगे 36 और 12 में कौन बड़ा है 36, तो क्या लिखेंगे कुल काम कितना है, कुल काम कितना है, इसका मतलब 36 है, क्या है 36, ठीक है। तो ए कितना करेगा, पहले तो ये 36 लिख देंगे, अब ए का पार्ट देखेंगे कितना आएगा 36, ठीक है, 36 एकदम 36 कितनी बार में, एक बार में। अब इसी तरह से हम लोग बी का देखेंगे, ठीक है, 36 हमेशा यहाँ लिखते हैं ऊपर, अब बी कितना दिया है 12 लिख दिया, तो 12 एकम 12, ठीक है, और 12 का 36, ठीक है, तो कितना आया 3। ए और बी के, ए प्लस बी का, ए और बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो गया 4, ठीक है, हो गया ना। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए और बी के एक दिन का काम कितना है 4, तो काम कितना करना है 36, ठीक है, तो 4 से 36 को भाग दे देंगे, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ए और बी द्वारा ए प्लस बी के द्वारा ए और बी द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या कितनी आएगी 36/4, 4 एकम 4, 4 9 36, कितना आया 9 दिन, कितना आया 9 दिन, कितना आया ए और बी के द्वारा किए गए
कार्य के दिनों की संख्या। ठीक है, कितना आया 9 दिन। नोट कर लो बच्चों, यही आंसर हो गया। 9 दिन आएगा। कितना आएगा 9 दिन। 9 दिन में खत्म हो जाएगा। बच्चों ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा है ए बी तथा सी। ठीक है, 15 दिनों में। तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है 1/15। हमेशा क्या लिखते हैं 1/15 लिखते हैं, 15 नहीं लिखेंगे। एक दिन के काम को कैसे लिखेंगे 1/15। इसी तरीके से क्या करेंगे बी और सी। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे बी सी के एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रख देते 1/20। ठीक है, यहाँ पर 1/20 रखेंगे तो जस्ट इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि ए के एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1/15। और हमने बताया ना कि इस जगह पर अगर हम रखते हैं 1/20, अगर इस जगह पे रखेंगे तो बराबर के जैसे ही इधर आएगा तैसे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 5 के टेबल से करते हैं। 5 है 15, 5 और 20। 3 के टेबल से करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 मतलब 4। अब यहाँ कितना लिखेंगे 4, तो 4 से जाएगा 1 और ये आ गया 4 एकम 4। कितना आया 4 गुणे 3 गुणे 5। कितना आया 5 है 15, 15 चौको 60। कितना आया 60। तो यहाँ कितना आएगा 60। ठीक है, ये 1 लिखा है, 1 लिख देंगे ऊपर। 15 से 60 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 15 चौको 60 माइनस 1 लिखा है, 1 लिख देंगे। 20 को काटेंगे 60 से कितनी बार में कटेगा 20 के 60, 3 आ जाएगा। 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 पूरे के बटे में 60। 4 में से 3 दिया 1/60। तो ए के एक दिन का काम कितना आ गया 1/60। तो इससे क्या पता चला ए अकेला उस कार्य को क्या लिखेंगे ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लो।